अच्छा शबनम साहब ये फरमाइए कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई ज़हनी सदमा पहुंचे तो वो हर जाने का दावा दायर कर देते हैं, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे, और करोड़ों डॉलर जीतते हैं हर जाने के दावे के नतीजे में, अगर फैसला उनके हक में हो जाए कि जी हमें ज़हनी सदमा पहुंचा है, हम पागल होने के करीब हो गए हैं, तो पागल होने पे उल्टा हर जाना वसूल करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो शबनम साहिबा जो हैं वो मेरा ख्याल दुनिया की वाहिद औरत हैं जो पागल होने पे महबूब का शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्या मतलब? पागल बना देता है चन्ना तेरा शुक्रिया। अच्छा। पागल बना देता है। ये क्या मामला है जी, पागल होने पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अच्छा, ये मैंने नहीं किया, ये शायर ने किया एक्चुअली। गाया तो आपने। हाँ, जब मैंने कहा तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, मैंने कहा किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। बात भी तो महबूब की हो रही है नाले शायर भी बैठे कुछ भी लिख देंगे ने, कोल चाह पीन जो के पैसे नहीं होंगे, लिख देंगे ने आओ दिलदार चले चांद के पार चले। नहीं, ये कौन सा चना था जिसने मोहब्बत में कोई गाड़ी लेके देता है, कोई कंगन लेके देता है, कोई तोहफा देता है, उसने पागल कर दिया और आप शुक्रिया अदा कर रही हैं। बाज़ औक़ात ये भी होना चाहिए कि नाराजगी का इजहार करने की बजाय शुक्रिया अदा कर दिया जाए। अच्छा। क्या याद करेंगे? वुसअत ज़र्फ़ी का सबूत दिया आपने। जी, क्या बात। उन्हें भी अगों कोई लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने कहा चलो ठीक है दोबारा सही। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਧਚਕਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? कितने ने? ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ। नहीं तो किदे को धचका में बेगम एग्जेम्प्ट है इससे। बेगम के दिए हुए जो ज़हनी शौक्स हैं, हाँ जी, उनकी तलाफी दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं। सर अगर जे ए बिच होए ना फिर तो सानू रोजाना इनाम मिले। अच्छा शबनम, आपके बारे में कहा जाता है, मैंने कई एक्सपर्ट लोगों से पूछा है, कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 2-4 सुरीली तरीन आवाज़ें हैं उनमें से शबनम एक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपको वो मकाम नहीं मिला जो फिर एक सुरीली तरीन आवाज़ को मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। और जहाँ मकाम की बात है तो मुझे अपने पाकिस्तान में रह के बहुत प्यार मिला है अपने लोगों का। अगर मैंने हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो हमारा ऐसा इदारा है जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं थी कोई 7-8 साल की, मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया और वहाँ जो भी मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी, जो मैंने अपना काम किया वहाँ पे, तो उसके बदले में मुझे 2 PTV के अवार्ड मिले। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे बढ़ के और कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसके बाद मैंने जितना भी गाया तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से मुझे नवाजा, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से बड़ा अवार्ड है। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, जितना अल्लाह ताला का करम है, इससे ज़्यादा और मैं क्या मकाम लूँगी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे भी जितनी अच्छी आपकी सुरीली आवाज़ है, इससे बड़ा मुकाम और क्या हो सकता है एक सिंगर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शबनम मजीद ने बहुत सिलेक्टिव गाया, मतलब आम शायर को तो हाथ ही नहीं डाला। इकबाल, फैज़, मीर, असातिज़ा का कलाम गाया और खूब गाया, बगैर म्यूजिक के भी गाएं तो मजा आ जाता है। ऐसा ही ये पहली आवाज है पाकिस्तान की जो बगैर म्यूजिक के गाएं तो पूरा मजा आता है जी, और पैसे भी बच जाते हैं म्यूजिशियन। और बंदा अपनी पोजीशन में बैठा बैठा ही पोजीशन को साइड में कर देता है। तो शबनम साहब फिर हो जाए ना थोड़ा सा पागल बना देता। जी मैं जरूर। पागल बना देता जन्नत तेरा शुक्रिया, पागल बना देता वादा भुला देता जन्नत तेरा शुक्रिया, पागल बना देता। अच्छा भाईजान पता क्या है, मेरे दिमाग में जो बात आ रही है ना, ये जो गाना है ना कि पागल बना देता है चन्ना तेरा शुक्रिया, चन्ना तेरा शुक्रिया, ये अमानत चन्ना से बनया है। महबूबा ने किया पागल बना देता ही चन्ना तेरा शुक्रिया, चन्ना तेरा शुक्रिया, ओ चन्ना तेरा शुक्रिया, चन्ना तेरा शुक्रिया। चला किथे इधर आ, चन्ना तेरा शुक्रिया। वे चन्ना ते जान दा किराया भी ले जा। अच्छा शबनम जी, सुनने में आता है कि आपकी ग्रूमिंग में, आपकी सिंगिंग में आपके वालिद साहब का बड़ा हाथ है। उनका खुद का भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े मौसीकार थे, तो अपने उस बारे में बताएं हमें।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब लोगों में से हूँ कि जिनको घर से ही जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको आपके घर से उसकी तरबियत मिले। तो मेरे वालिद साहब जो कि बहुत अच्छे वालिद होने के साथ साथ बहुत अच्छे मौसीकार भी थे, तो उन्होंने फिर मुझे जो इब्तदाई जो तालीम थी मौसीकी की, हाँ जी। वो घर से ही दी। और उसकी बदौलत मैं फिर ऐसे ऐसे उस्तादों के पास बैठी, उनसे सीखने का मौका मिला कि जिनके साथ बैठने के लिए लोग ख्वाहिश करते, जैसे कि उस्ताद नज़र हुसैन साहब, अच्छा, रेडियो पाकिस्तान पे, हाँ जी। और उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब। नुसरत अली ख़ान साहब के बारे में मैं ज़रूर यहाँ कहूँगी, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत मिली। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब और मैं, उस वक्त राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो अब अलग से एक पहचान है, उस वक्त नहीं थी। हम क्या करते थे कि राहत साहब और मैं, हम लोग निदा खान साहब की जो बेटी हैं, हम लोग एक कमरे में बैठ के तो कीबोर्ड पे हमें ना राहत फ़तेह अली ख़ान अपनी कंपोजिशन सुनाया करते थे, बड़ी अच्छी है, हमें बड़ा अच्छा लगता था। और उस वक्त में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से बहुत मोहब्बत मिली। उन्होंने अपनी कंपोजिशन में पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड किया जो कि यूके में रिलीज़ हो चुका है, और उनके साथ गाने का मौका मिला। मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत गुड लक है कि उस दौर में जिसमें खान साहब काम कर रहे थे, तो उसमें मुझे उनके साथ, मैं समझती हूँ कि बैठने का ही मौका मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो उनसे वो मोहब्बत, उनसे वो तरबियत मौसीकी की, बाकायदा उनकी मैं शागिर्द हुई, तो ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल बड़े एजाज की बात है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की एल्बम में से कोई एक हो जाए हमारे लिए भी अच्छा सा जी तोहफा। बिल्कुल ज़रूर। रियाजुर रहमान सागर साहब का एक लिखा हुआ गीत था जो कि मैंने गाया। उन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत कमाल लिखा है। और देखिए, मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नाम मकाम देना होता है, हाँ। तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देते हैं। ये मेरा पहला एक रास्ता बनना, खान साहब की कंपोजिशन में जो मैंने गाया। खान साहब ने मुझे कहाँ सुना, एक अवार्ड की तकरीब में मैं गा रही थी जुनैद साहब, और वहाँ मैं जब परफॉर्म कर रही थी तो उस दौरान में कुछ पैसों की शक्ल में इनाम मुझे मिला, और मुझे वो ये पता चला कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरफ से मिला, तो मेरे तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बड़ी बात। तो मुझे अहमद शेर साहब, हमारे बहुत अच्छे मौसीकार, बहुत बड़ा नाम, बड़े कमाल वो मौसीकार हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा भाईजान वो तो कवाल है, उन्होंने मुझे मतलब क्यों बुलाया है? हाँ। तो कहते हैं जाओ, वो तो बहुत अच्छे मौसीकार भी हैं। जब मैं गई तो खान साहब को मैंने जाके कुछ चीज़ें सुनाई, जिससे वो थोड़ा कहते कि भाई इसको शाबाश, बच्ची को आता है। मैंने सुनाया, उन्होंने मेरा सर चूमा, प्यार किया, फिर हारमोनियम पकड़ के कहते बेटा अब ये कहो। अब वो उनकी जो कंपोजिशन थी बड़ी मुश्किल और बड़ा ख़ास स्टाइल था उनका। मैंने कहा खान साहब ये तो बहुत मुश्किल है तो मेरे लिए। कहते बेटा कहो तो सही, ख़राब हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा, क्या होगा? अच्छा, फिर मैंने जी वो कहा, वो रिकॉर्ड हुआ। रियाजुर रहमान सागर साहब ने उस वक्त में एक फिल्म बन रही थी, जो डर गया वो मर गया, 95-96 की बात है ये, 95 की जी। तो उन्होंने जाके वो गाना सुना दिया रॉबिन घोष साहब को कि ये नई लड़की आई, इसको सुने। रॉबिन साहब कहते हैं इसको फ़ौरन ले आई। मैं जब गई तो मैं बहुत दुबली पतली, तो उस वक्त एज भी ऐसे 12-13 साल की एज में। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो देख के पहले तो मुझे हैरान हो गई कि ये उसी की आवाज़ थी ये जो आई है। कहते ये अच्छा, उन्होंने मुझे रिहर्सल कराई। जब मैं एवेन्यू स्टूडियो गई तो इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, वो कहते हैं यार ये कौन सी सिंगर ले हैं, ये तो इसकी अपनी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, इसके अंदर जान ही नहीं है, ये कौन सी बच्ची उठा के ले हैं, अतीका उर्दू पे गाना है। अच्छा। रॉबिन साहब कहते हैं इसकी फिजीक को ना देखो, इसकी आवाज़ को देखो। नहीं तो आपने कह देना था ना कि मैंने गाना गाना कि तुझे मेरे को कुश्ती करवानी है। हाय हाय, जब मैं नसीम विकी होती तो मैं ज़रूर कहती मैं 2 लाइन्स ज़रूर यहाँ पे सुनाऊंगी फिल्म की, और फिर वो जो गाना था खान साहब का वो भी ले जी। वो 2 लाइन्स मैं आपके लिए। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। वाह। ये रॉबिन घोष साहब का गाना था। अच्छा, जो खान साहब का गाना था वो भी मैं आपको। तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानम, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानम,
ये वादा बार 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 करती हूँ तुझसे बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। नाज़रीन, शबनम मजीद की दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। शबनम, ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? जी, वैसे तो मैं बेसिकली तो लाहौर से है, लेकिन मेरा जो ननियाल है वो मियांवाली से है, मुसाखिल से। अच्छा, सरायकी। लेकिन आपके लहजे में, आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं पता चलता ना लाहौर और ना मियांवाली। आप तो प्योर कराची की लग रही हैं, लखनऊ की लग रही हैं। हाँ, शुक्रिया, चुस्ता उर्दू आप बोल रही हैं ना। आपकी जरा नवाजी है। अल्लाह दा पैर शुक्र है जी, पहली बारी को गेस्ट आया जड़ा उकाड़े दा नहीं निकले। शबनम, आपकी आवाज जो है वो तरन्नुम ही तरन्नुम है और बड़ी नजाकत, नफासत। आपकी जरा अच्छा, नवाजी। अगर आपको भारी मुआवजे के एवज भारी मुआवजा दिया जाए और कहा जाए कि कोई रैप गा के दिखा, तो गा लेंगी आप रैप? और रैप का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा नहीं है रैप, लेकिन उसको अच्छे अंदाज में कहा जाए तो मसलन अगर आप अपने ही किसी गीत को थोड़ा सा रैपाइज करें, थोड़ा कोशिश करें जरा। इजाजत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। इधर भी बड़े अच्छे मौसीकार हैं, इन्होंने गाने में धूम मचा दी है। नहीं है ज्यादा बड़े मौसीकार। अच्छा जी, ये तो जान लग गया बखावा का थले छोटा जा बाजा भी रखे है। अच्छा जी। हाँ जी। दिल चीज है क्या जाना। रैप का है, रैप का है। ओके ओके। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। उसको मिक्स किया है ना सर, समझे इसको? अच्छा, ये आपका सुपर हिट सॉन्ग था, दिल चीज है क्या। एक दफा वो भी कहते ना, यो यो शबनम मजीद। आज आप जरा नंबर दें। ये तीनों का दावा ये है, मेरे कान खाते हैं कि जी तीनों कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। ठीक है, तो दिल चीज है क्या जाना हम इन तीनों से सुनते हैं, आपने बताना है कि सबसे अच्छा किसने गाया। ठीक है जी, चलें, नंबर आपने देने हैं जी। लो जी, मैं तो कंफ्यूज हो गया। चलो तुम बता दो ना, तुम कह दो बुल चीज है क्या जाना। दिल ना कहो ना, आसान। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। अरे वाह। तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना। वाह, चलो। अरे मैं तो विक्की साहब, मैं जुनैद साहब इनको समझती थी कि ये बहुत अच्छे डांसर हैं, इनका मैं डांस देखा कमाल। आज पता चल गया सिंगर भी बहुत बड़े ने। सारे यही समझते हैं। मैं अच्छा समझता हूँ कि विक्की बहुत अच्छा कॉमेडियन है। आप समझ रही हैं कि बहुत अच्छा सिंगर है। लकी रानी सर्कस वाले समझते हैं कि बहुत अच्छा डांसर है। अच्छा, बुलाते मैंने डांसर कहा किसी ते कहंदी इस तरह से जिवें किसी जानवर का नाम है। ओए डांसरा। जी पलक आप जी। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। अरे वाह। तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना। वाह वाह जी, अच्छा गया। क्या बात। जी अच्छा, लेकिन कर तू पेंडू देता हूँ। वैसे तो आज मेरा गला बहुत खराब है। गला क्यों खराब है? रात कवाली नाइट करती रही? अब मेरे को लोग पैसे लड़े वरना तो पूरी कवाली नाइट करनी पड़ती। चले आप लोग आंखें बंद करें सारे। आंखें बंद ना कराएं, कान बंद करवा। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना। आप नंबर दे। अच्छा गाया। मैं ते अपने अलू शबनम मजीद साहब तू भी दो रतियां उत्ते ही चंगा गाया है। ले कुछ दो वेख। अरे नंबर लेना ही। हाँ जी। जरा 1-5 तो करो फोन। अच्छा, विक्की साहब को मेरा ख्याल इनाम मिलना चाहिए। विक्की साहब ने सबसे अच्छा गाया, और विक्की साहब ने वो नहीं अच्छा गाया जो आप सबने सुना है। विक्की साहब ने जो मुझे सुनाया आहिस्ता आवाज में, वो सबसे अच्छा गाया। तू चीज है क्या जाना, किस्मत ये हमारी है, जिस खौफ से दम निकले, बेगम वो हमारी है,
कभी वो हमारी है। लो जी मेरा भावे कख नहीं रहा, मेरा भावे घर एक्सपोज हो गया, मैनू पता लग गया अराई नहीं है। ये भला केड़े अराई ने बाजा थे रखे ना, बंदा नहीं कहता अराई जरा अराई जरा। जी बताएं, आप बताएं ना शबनम साहब। वैसे मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती कभी भी, तो फलक शेर में बहुत अच्छा गाया है, लेकिन विकी साहब को मैं नंबर ज्यादा दूंगी इस वजह से कि मेरे बिल्कुल करीब बैठे। देखो मुझे नहीं पता था कि आप खुद इतने सुरीले हैं, तो फिर मुझे आपने क्यों बुलाया इस प्रोग्राम में? जानू बेइंसाफी लई। हाँ बिल्कुल। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शबनम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीटीवी का गालिबन कोई ईद शो था, उसमें आपने परफॉर्म किया था एक स्किट की शक्ल में। विक्की साहब उसमें बादशाह सलामत बने हुए, याद है? वो बादशाह बने और साहब पता चल रहा था कि ऐसा बादशाह जो है ये स्किट खत्म होने के बाद जरूर कहेगा यार लंडा बहुत महंगा हो गया। तो उसमें आपने गाया भी था और बहुत खूब गाया था जी। लेकिन उसकी खासियत मैं आपको बताऊं शो की कि उसमें जब मैं गाना गाती हूँ तो साथ उसके सरगम चलती हैं जो कि मेल वॉइस में, और अब मेल वॉइस तो वहाँ पे कोई था नहीं कोई, तो इन्होंने क्या किया फौरन अपना वो जो शाही लिबास के समेत उठे और उन्होंने क्या सरगम कहना शुरू किए हैं कि लोग हंस भी रहे, एंजॉय आज वही हो जाए। अच्छा आज वही हो जाए। हाँ। फिर बादशाह बनना पड़ेगा। बादशाह बन जाए ना आप, थोड़ी देर के लिए इधर आके बादशाह बन जाए। मैं बन जाऊं तो मेरा पगड़ तो मुकवाएं। पगड़ ताज होता है यार, ताज ताज ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ। नान ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਓ। पर्दा लाए जी, शनील का पर्दा और पगड़ बादशाह की। ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਆਇਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ। ਆ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। जिंदगी हाथों से जा रही है तो उसे पकड़ती क्यों नहीं? शाम से पहले रात आ रही है। अनारकली हम शहंशाह धर्मपुरा है, सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। अनारकली मुगले आज़म ज़िले-ए-इलाही महबले तेरी देख ले शाही, जंजीरों से कहाँ रुकी है प्यार सफर में। इश्क की राही गाते फिरेंगे जोगी बन बन, इश्क मोहब्बत अपनापन बस, इश्क मोहब्बत अपनापन बस, इश्क। क्यों बनाती हो रेत पे घर जिन्हें एक दिन खुद ही गिराओगी? आज कहती हो एक मुगल से प्यार है मुझे, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी, कल यही मुगल तुम्हारा बन जाएगा शुगल। शहंशाह चवला ना मार। तशरीफ रखे चवले आजम। शहंशाह यार इस तरह तो बंदा चाह मुंडे नहीं कहता चलो काका भांडे चो कुछ निकलिया तू। अच्छा बादशाह ते आखिरी कमेटी तो भी लड़ पैंदा, बादशाह ते बिल लाइन च ला के तारदा। ये भी बादशाह? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਗਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਟਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ। Oh my God। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। Oh my God। ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਹਾਂਜੀ। ਮਹੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। शबनम साहिबा तमाम रंग भी जरा अनायत कर दे। तमाम रंग
चली आती तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती हवा के झोंके भी पत्तों तलक चली आती तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती। हमें तो खते जुदाई ने रोक रखा था हमें तो खते जुदाई रोक रखा था मगर न हम तेरी सांसों तलक चले आते तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती। घराना था हमें ताबीर ढूंढना कोई घराना था हमें ताबीर ढूंढना कोई वो ख्वाब बन की जो आँखों तलक चली आती तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती। हम अपने गिर्द जिन्हें खींचते रहे बरसों हम अपने गिर्द जिन्हें खींचते रहे बरसों वो दायरे तेरी बाहों तलक चले आते तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती। हमारी बात न यूनुस कभी हुई पूरी हमारी बात न यूनुस कभी हुई पूरी कभी कभी तेरी बातों तलक चली आती तमाम रंग जो शाखों तलक चली आती हवा के झोंके भी पत्तों तलक
चले आते तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते। अजीम, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जिन बच्चों को सर्दियों से बचने के लिए छुट्टियां दी गई हैं वो माशाल्लाह मरी चले गए। अजीम खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।